Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your second unit, first lesson Noses, poem, question answer, meanings and sentence. Now today we are going to start exercise of these lessons, Noses. So let's start on your page number 20. First exercise is fun time. So let's start. फर्स्ट वन इज सिट इन द ग्रुप। ओके, तो आपको ग्रुप में बैठना है और ये जो सेकंड नंबर की एक्सरसाइज दी है वो करनी है। सो लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। यूज वर्ड लाइक लॉन्ग, राउंड, ऑल यानी कि जो एग शेप होता है ना, वो वाला शेप। फिर स्लैंटेड यानी कि स्लोप वाला शेप होता है ना, वो ढलान वाला वो। फिर शार्प एंड फ्लैट। ये शेप यूज़ करके आपको आपके फ्रेंड के अंदर क्या दिख रहा है, मतलब आपके फ्रेंड का फेस कैसा है, वो आपको डिस्क्राइब करना है। टू हेल्प यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो। ओके, आप दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो इसके अलावा। ओके, आपके फ्रेंड के फेस को डिस्क्राइब करने के लिए। अभी आपके पास आपका फ्रेंड होगा नहीं, है ना, घर पे हो तो आपके ब्रदर या सिस्टर का फेस आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड हैज़ अ राउंड फेस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माई सिस्टर या ब्रदर हैज़ अ राउंड फेस है तो राउंड, लॉन्ग है तो लॉन्ग फेस। फेस जो भी फेस है, जैसा भी फेस है आपके ब्रदर या सिस्टर का, वो लिखना है। और लॉन्ग नोज़, जैसी भी नोज़ है, छोटी है, फ्लैट नोज़ है तो फ्लैट नोज़, लॉन्ग है तो लॉन्ग। ओके, स्मॉल नोज़ है तो स्मॉल नोज़। एंड बिग स्पार्कलिंग ब्लैक आइज। ओके, तो ये वर्ड आपको नहीं दिया है इसमें, फिर भी हमने यूज़ किया है। और शार्प आइज है तो शार्प आइज लिखना है। ओके, जैसे भी आइज आपको, ब्लैक आइज, बिग, यहाँ पे स्पार्कलिंग यानी कि शाइन करती हुई आइज लिखा है। ओके, सो माई फ्रेंड हैज़ अ राउंड फेस, a long nose and a big sparkling black eyes. Okay, now your third question is what is your favorite fruit? Describe in a 5 sentence. Okay, आपको अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंगो के लिए लिखा है, आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है सॉरी, उसके बारे में आपको लिखना है। तो माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। अगर आपका कोई दूसरा है तो दूसरा लिखोगे। ओके, इट स्मेल्स गुड। मैंगो से अच्छी स्मेल आती है, राइट। इट इज़ येलो इन कलर, येलो कलर का भी, ग्रीन कलर भी हो सकता है। ओके, आपको येलो पसंद है, येलो, ग्रीन है तो ग्रीन। ओके, इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, इट टेस्ट डेलीशियस। इसका टेस्ट डेलीशियस होता है ना। डेलीशियस का स्पेलिंग क्या होगा? DELICIOUS। ओके, ओके, नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज, page number 21. Here you have given some question answer and you have to write down its answer. Okay, so first one is how does it smells? तो आपने जो यहाँ पे फ्रूट लिखा है उसके बेस पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, तो उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट है कि जो आपने फ्रूट बोला वो कैसे स्मेल करता है, तो इट स्मेल्स गुड। ओके, फिर हाउ डज इट लुक, तो ये कैसे दिखता है, तो इट लुक्स लाइक अ बॉल। मैंगो बॉल की तरह दिखता है ना, नॉट एग्जैक्टली बॉल बट इट्स लुक लाइक अ बॉल। ओके, नेक्स्ट हाउ डज इट फील्स, ओके, इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट। ओके, तो खाने में कैसा फील करते हो आप, तो ये खाने में सॉफ्ट होता है। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, तो आप इसे बाइट करते हो तो कैसा साउंड आता है? इट मेक्स अ स्लर्प साउंड। तो स्लर्प साउंड आता है ना, आप जब मैंगोज खाते हो तो, कोई और खाते हो तो उसकी तरह आता होगा जो आपको आता है वो। आपका फेवरेट फूड अगर एप्पल है तो आप एप्पल में जैसा साउंड करता है वैसा लिखने का। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज इट टेस्ट, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? इट टेस्ट डेलीशियस। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट है लेट्स एक्सरसाइज।
अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना सीखा है यहाँ पे, ये करनी है आपको। अगर आपको सर्दी है तो ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके, क्लोज योर राइट नोस्ट्रेल विथ योर राइट थंब। ओके, तो इसमें देखो आपको पिक्चर में दिया हुआ है, इसने अपना राइट नोस्ट्रेल है वो अपनी फिंगर से, थंब से कर सकते हो, फिंगर से भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे थंब से बोला है तो थंब से आपको अपना जो राइट नोस्ट्रेल है उसको क्लोज करना है। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रेल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर। ओके, तो इनहेल्स यानी कि ब्रीथ, तो आपको फिर स्लोली से ब्रीथ करना है। आपने राइट नोज तो क्लोज कर दिया है, तो लेफ्ट नोज से आपको ब्रीथ करना है, और जब तक आपके लंग्स है, फेफड़े है जो आपके, वो एयर से भर नहीं जाते तब तक आपको ब्रीथ करना है। ओके, नेक्स्ट है, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रेल विथ योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर। ओके, तो आपको अपनी सेकेंड एंड थर्ड फिंगर को यूज़ करके आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रेल था अभी वो क्लोज करना है। पहले आपने थंब से का क्लोज किया था राइट नोस्ट्रेल, फिर आपने उसमें अपने फेफड़ों में सांस भरी है ना, फिर आपको क्या करना है, अपने थर्ड और सेकंड फिंगर से आपके लेफ्ट नोस्ट्रेल को क्लोज करना है। फिर नेक्स्ट, रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रेल एंड एक्सहेल थ्रू इट। ओके, तो फिर आपको अपने राइट नोस्ट्रेल को क्या करना है, जो फिंगर आपने थंब रखा था ना राइट नोस्ट्रेल पे, वो आपको रिमूव करना है, और फिर वहाँ से आपको क्या करना है, श्वास को, जो सांस ली थी आपने फेफड़ों में, वो सांस को बाहर निकालना है। ओके, फिर रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन बिगनिंग एंड विथ प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड। ओके, तो आपको ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट करनी है। क्या करना है, नोज पहले राइट नोस्ट्रेल क्लोज करना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रेल क्लोज करना है, और श्वास लेनी है और छोड़नी है। ये एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है, और पहले बिगनिंग में स्लोली करना है, फिर जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाती है आपको ये अपनी स्पीड बढ़ानी है। और अगर आपको सर्दी है तो ये आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके दिमाग को तेज़ करती है और बहुत अच्छी आपको ये हेल्थ को अच्छे रखती है। ओके, नेक्स्ट है 22 नंबर एक्सरसाइज, 22 नंबर पेज, और एक्सरसाइज है लेट्स राइट। ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। सो फर्स्ट वन इज, डू यू नो अ फिश fish breathes from its gills. Write 2 sentences about other animals which can breathe under the water. ओके, आपको पता है कि फिश कहाँ से ब्रीथ करती है, गिल्स से। हम नोज से करते हैं, वो गिल्स से ब्रीथ करती है। और आपको जो वाटर में ऐसा कोई भी एनिमल रहता हो वो कैसे ब्रीथ करता है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे फ्रॉग के बारे में लिखा है, द फ्रॉग कैन ब्रीथ इन अ वाटर थ्रू देयर स्किन एंड वाटर स्नेल्स थ्रू देयर गिल्स। ओके, तो जो फ्रॉग है एंड जो वाटर स्नेल है वो गिल्स से ब्रीथ करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। मदर फादर नीलम सेड, आई हैव गॉट अ फायर engine। फिर आई हैव, ये आई हैव का आपको करेक्शन करना है, आपको ये पंक्चुएट करना है। सो ये आई हैव ही है, आई हैव गॉट अ फायर engine, what's this called? मदर somewhat confused by the noise
आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मदर कम एंड सी इट। ओके, तो आपको ये पैराग्राफ दिया है और इसे पंक्चुएट करना है। तो फर्स्ट में आएगा मदर, उसके बाद मदर का एम कैपिटल आएगा, फिर सेमी कॉलम आएगा, फिर फादर, फादर का एफ कैपिटल नहीं, फादर का एफ कैपिटल नहीं आएगा, सॉरी, फादर एंड नीलम। आप बोलते हो तो ऐसे ही बोलते हो ना, मदर फादर एंड नीलम। फिर आएगा सेड, आई हैव, आई का आई कैपिटल आएगा, आई हैव अ गॉट अ फायर इंजन। फिर ये आई हैव है, उसमें आई कैपिटल आएगा, इंजन के बाद सेमी कॉलम आएगा, इसका आई कैपिटल आएगा, फिर ऊपर आएगा एपोस्ट्रोफिस आएगा, फिर वी ई आएगा, यानी कि आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फिर इंजन, फिर फुल स्टॉप आएगा। ओके, यहाँ पे ख़त्म हो गई इसकी बात। ओके, फिर नेक्स्ट क्या, इंजन यहाँ पे, फिर व्हाट्स दिस, तो ये क्वेश्चन है, तो ये आएगा इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाट इज़ दिस लिखो, या फिर व्हाट एपोस्ट्रोफिस एस लिखो, फिर दिस लिखो, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर नेक्स्ट फिर से व्हाट इज़ दिस, फिर कॉल्ड मदर, ऐसा कौन बोलती है, मदर बोलती है, कॉल्ड मदर, फिर सम वॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइस, फिर उसके बाद सेमी कॉलम आएगा, फिर आई हैव, 2 मिनट। ओके, इसमें बुक में थोड़ी मिस्टेक्स है और सही से दिख नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख के फिर आपको बताया है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है मदर फादर, नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, व्हाट्स दिस कॉल्ड मदर, somewhat confused by the noise, I have got a fire engine, mother come and see it। ओके, तो इसका पंक्चुएशन करके मैंने यहाँ पे लिखा है। तो उसमें मदर फादर इस इन्वर्टेड कॉमा में आएगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर नीलम सेड, नीलम क्या कहती है, मदर फादर, आई हैव, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, ऐसे वो सरप्राइज होके बोलती है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी मार्क करना है यहाँ पे। फिर आई हैव गॉट अ फायर इंजन, ऐसा एक्साइटेड होके बोलती है कि मदर फादर मुझे क्या मिला, फायर इंजन मिला है, फायर इंजन मिला है, ऐसे नीलम बोलती है, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। व्हाट्स दिस कॉल मदर, तो मदर क्या कहती है, क्या है ये, क्या है, सम वॉट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइस, ऐसा क्या है जो नॉइस से कंफ्यूज कर रहा है, मतलब आई हैव गॉट अ फायर इंजन मदर, तो उसकी जो बेटी है नीलम, वो बोलती है कि मुझे फायर इंजन मिला है, कम एंड सी इट, तो यहाँ पे आओ और इसे देखो, तो ये भी इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, और इंजन के बाद सेमी कॉलम आएगा, और आई हैव यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस आएगा, और फिर भी ई लिखा जाएगा, ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो समझ में आ गया। इसका फ़ोटोज़ मैं डाल दूँगी ग्रुप में, तो इसमें से देख के आपको लिखना है, ये कंसीडर नहीं करना है। ओके, इसमें आ भी नहीं रहा है पूरा, तो ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज अ सर्कल द थिंग्स whose smell you like. Now with a blue pencil circle the things whose smells you do not like. Make 5 sentences like this. ओके, तो आपको यहाँ पे नीचे स्मेल्स दी हुई है, तो आपको स्मेल्स पसंद आती है, तो उसके ऊपर आपको पसंद है स्मेल उसकी, तो उसके ऊपर कौन सी, ब्लू पेंसिल आपके पास ब्लू पेंसिल है, तो ब्लू पेंसिल से आपको सर्कल करना है, वो स्मेल्स यू डू नॉट लाइक, नहीं पसंद आती उससे, और रेड सर्कल करना है जो आपको पसंद आती है, रेड पेंसिल से उसके ऊपर सर्कल करना है। ओके,
तो और फिर सेंटेंस बनाने हैं जो आपको एक बना के दिया है, आई लाइक द स्मेल ऑफ सोप बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोज़। ओके, ऐसे आपको अगर नहीं पसंद है तो आई डू नॉट लाइक स्मेल ऑफ रोज़ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोज़, वो मुझे रोज़ की याद दिलाती है। अगर पसंद नहीं है तो, और पसंद है तो लाइक के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल की स्मेल पसंद है आपको? अगर पसंद है तो रेड, नहीं पसंद है तो ब्लू। रोज़ की पसंद है तो रेड, नहीं पसंद है तो ब्लू। वैसे ही सब में सेंट की, चॉकलेट की, चिप्स की, शैम्पू की, रोटन फ्रूट की किसको पसंद आती है? चंपास की, फिर है टर्टी शूज़ की, शॉप की, फिर है अगरबत्ती की, फिर है मैरीगोल्ड की, पेंट्स की, गार्बेज की, कॉफ़ी की और इलायची की स्मेल पसंद होती है ना, सबको पसंद होती है आई थिंक, किसी को नहीं भी पसंद आती। तो ओके, आपको फिर यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। आपने यहाँ पे जो आप चॉइस की है उसके ऊपर से, तो आई लाइक द स्मेल ऑफ सोप बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोज़, मुझे रोज़ की स्मेल याद दिलाता है, इसलिए मुझे सोप की स्मेल पसंद है। ओके, फिर आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट्स, इट्स रिमाइंड मी ऑफ गार्बेज, तो मुझे रोटन फ्रूट्स की स्मेल पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ये गार्बेज का याद दिलाती है। आई लाइक द स्मेल्स ऑफ पेंट्स एज इट्स रिमाइंड मी ऑफ परफ्यूम, तो पेंट्स की मुझे पसंद है स्मेल, और क्योंकि ये मुझे किसकी याद दिलाती है? परफ्यूम की। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज़ एज इट्स रिमाइंड मी ऑफ रोटन टोमेटोज़, तो शूज़ की स्मेल है जो रोटन टोमेटोज़ की याद दिलाती है, तो मुझे पसंद नहीं है। ओके, आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सेंटेंस ये लिखे हैं, आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हो। आई लाइक द स्मेल ऑफ चिप्स एज इट रिमाइंड मी ऑफ चीज़ पिज़्ज़ा, तो मुझे चिप्स की स्मेल पसंद है क्योंकि ये चीज़ पिज़्ज़ा की स्मेल से याद दिलाती है, इसलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है लर्निंग व्हाट इज़ इट, तो इसके ऊपर से आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज़ ही, कैन यू गेस? आई फीड हिम कैरेट एंड वाटर क्रैश, और आपको ये बताना है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब किस चीज़ की बात कर रहा है, किस एनिमल की बात कर रहा है। हिज ईयर आर लॉन्ग, हिज टेल्स इज स्मॉल एंड ही डजंट मेक एनी नॉइस एट ऑल, तो ऐसा कौन है जिसकी ईयर्स लॉन्ग है, टेल स्मॉल है एंड ही डजंट मेक एनी नॉइस एट ऑल, और वो आवाज़ नहीं करता है। फिर टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टॉल एंड होप ही गोज, तो इसके बारे में आपको खुद से करना है, आपका माइंड यूज़ करके आपको खुद से करना है, मैं नहीं करवाऊँगी। आपको गेस करना है कि कौन सा है, जैसे कि इसमें दिख रहा है कि व्हाट इज़ ही, कैन यू गेस? आई फीड ही कैरेट एंड वाटर क्रैश, तो ऐसा क्या होता है? रैबिट। ओके, एक दे दिया है, इसके आंसर आपको खुद से ढूंढने हैं। और नेक्स्ट है राइट 3 pairs ऑफ वर्ड्स दैट राइम विथ ईच अदर। ओके, तो इसमें से 3 pair ऑफ राइम वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट में नोज और गोज, ये राइम वर्ड्स है। फिर सेकंड में गैस क्रैश, वाटर क्रैश, गैस वाटर क्रैश, इसमें है स्मॉल ऑल। ओके, तो मिल गए। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये नोज़ वाला लेसन है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज के साथ पूरा लेसन कंप्लीट हुआ, और आपका नेक्स्ट लेसन है द 4 ट्री, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू स्टूडेंट्स एंड देन इन योर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।